गोकू की न्यू ऑरलेस स्टेट की ताकत देखने के बाद गोल्डन सैयन मल्टीवर्स का टॉप 5 फाइटर आखिरकार गोकू से लड़ने के लिए अब तैयार है। लेकिन गोकू की बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। जैसा कि ओमनी किंग वेजिटा ने पिछले चैप्टर में बताया था कि गोकू कभी भी बेहोश हो सकता है। तो क्या आखिर गोकू गोल्डन सैयन को बेहोश होने से पहले हरा पाएगा या फिर गोकू हार जाएगा? जोन 2 के 2 टुकड़े होने के बाद एक तरफ गोकू ऑरलेस स्टेट में फाइट कर रहा है टॉप 5 मल्टीवर्स फाइटर जो कि एक गोल्डन सैयन है, और जोन 2 के दूसरे टुकड़े पर जिरन और कैकेरॉट का घमासान युद्ध जारी है। गोकू अपने होश संभालता है। गोकू के चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है, लेकिन गोकू ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। होश में आओ सैयन, अभी तो मैंने लड़ाई शुरू भी नहीं की है, गोल्डन सैयन गोकू को कहता है। और गोकू की इस हालत को देखकर ऊपर प्लेटफॉर्म पर वेजिटा गोकू को चिल्लाते हुए कहता है, कम ऑन कैकेरॉट, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को। वेजिटा पीछे मुड़ता है और देखता है कि ओमनी किंग वेजिटा टेंशन लेने की बजाय हंस रहे हैं, और उधर जोन 2 की फाइट को पास से देखते हुए ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉग भी गोकू की इस हालत को देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिखाते कि गोल्डन सैयन फाइनली अपने अटैक को स्टार्ट करता है। लेकिन गोकू वहीं ऐसे ही खड़ा रहता है और गोल्डन सैयन बिजली की रफ्तार से गोकू की तरफ टूट पड़ता है। वो अपने हाथ से ग्रेविटी अटैक बनाता है और अचानक से वो गोकू की छाती पर अपना हाथ रख देता है, और गोकू अभी भी अपने होश में नहीं है। लेकिन गोकू अचानक से वहां से गायब हो जाता है, और इससे पहले कि गोल्डन फाइटर का अटैक गोकू को छू पाता, गोल्डन फाइटर अपने अटैक को कंट्रोल कर लेता है। और देखकर ऐसा लगता है कि अगर गोकू इस अटैक की चपेट में आ जाता तो ये अटैक गोकू की चटनी बना देता। बहुत बढ़िया। गोल्डन फाइटर इंप्रेस होते हुए गोकू की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन अचानक से गोकू के अंदर से एक शॉक वेव निकलने लगती है, जिससे कि गोकू बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तुमने मेरे हमले को डॉज नहीं किया है बच्चे, तुमने सिर्फ मेरी बॉडी को डॉज किया है। मेरी एंटी की तुम्हारे शरीर को ऑलरेडी छू चुकी है, ज़रूरी नहीं कि तुम मेरे हमलों का शिकार बन जाओ। लेकिन गोकू अपने होश संभालता है और गोल्डन फाइटर की तरफ देखता है। किसने कहा कि मैं उस हमले को डॉज करना चाहता था? अपने सबसे ताकतवर हमले से मेरे पे हमला करो। गोकू इस हालत में उस सैयन को चुनौती देता है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन अचानक से गोकू वहां से गायब हो जाता है और गोकू की परछाई वहीं खड़ी रह जाती है, और वो आकर गोल्डन सैयन के आगे आमने सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसको ये बताता है कि वो अभी हारा नहीं है। और वो एक पंच उसकी तरफ मारता है, लेकिन वो गोल्डन सैयन उस पंच को डॉच कर लेता है। लेकिन दूसरा पंच, और फाइनली गोकू वो करने में कामयाब होता है जो वो अपने पिछले राउंड में नहीं कर पाया था। गोकू के उस पंच के बाद गोल्डन सैयन घिसटता हुआ जोन 2 में बहुत दूर तक चला जाता है। लेकिन गोकू रुकता नहीं, वो फिर एक कोहनी लाता है और उस गोल्डन सैयन की ठोडी पर देकर मारता है, जिससे कि वो गोल्डन सैयन पहली बार उड़ता हुआ पीछे जाता है। लेकिन गोकू अभी रुका नहीं है, वो बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है, नीचे बैठता है और एक बहुत ही वाइल्ड फाइटिंग स्टाइल से उसके ऊपर हमले करने लगता है। उसके पेट में एक घुटना खिंचा के मारता है, अपना सर उसके सर पे जड़ देता है। ओए ओए ओए, ये फाइटिंग स्टाइल तुमको किसने सिखाया सैयन? गोल्डन फाइटर गोकू से पूछता है, लेकिन गोकू अभी बात करने के मूड में नहीं है। वो फिर से एक पंच खिंचाकर उसकी तरफ ले बढ़ता है और इस बार
गोल्डन सैयन भी अपना एक पंच उसकी तरफ ले चलता है और दोनों के पंच टकराते हैं और एक तरफ एंटी की एनर्जी और दूसरी तरफ ऑरा लेस गोकू की एनर्जी, वो दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और उन दोनों की कशमकश ऐसे ही चलती रहती है और एक बहुत तगड़ी शॉक वेव उनके इस अटैक से निकलती है और वो शॉक वेव जोन 2 के दूसरे टुकड़े पर जिनिन और कैकेरॉट से भी टकराती है। लेकिन इससे पहले कि गोकू अपना दूसरा हमला करता, गोल्डन सैयन गोकू को पकड़ता है और गोकू के पीछे एक ग्रेविटी प्रेशर बन जाता है जो गोकू को अपनी तरफ खींचने लगता है। पर गोकू जैसे तैसे उस हमले से बच जाता है और फिर वो गोल्डन फाइटर गोकू का हाथ पकड़ता है और उसकी हड्डियां तोड़ने की कोशिश करता है और झटका देकर वो गोकू को दूर फेंक कर मारता है। क्या तुमने ये फाइटिंग स्टाइल देखा बुजुर्ग आदमी? हाँ, बहुत ही बढ़िया। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये इसका फर्स्ट टाइम है कि ये इस स्टाइल को इस्तेमाल कर रहा है, किंग वेजिटा कहते हैं। पर उधर इन सब चीज़ों से हैरान और अनजान वेजिटा, मैंने कैकेरॉट को ऐसे लड़ते हुए कभी नहीं देखा। बारडॉक ने हमें ये अटैक और फाइटिंग स्टाइल्स कभी नहीं सिखाए, लेकिन गोकू का फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल कोरजाक की तरह लगता है, जो दोनों ऊपर वॉइड में लड़ रहे हैं। बहुत अच्छे वेजिटा, पर दिक्कत ये है कि क्या गोकू का ये फाइटिंग स्टाइल ओरामिस के लिए काफ़ी है? ओरामिस? क्या आप लोग उसे जानते हो? वेजिटा चौंकते हुए कहता है। पर किंग वेजिटा उसको बताते हैं, भूलो मत बेटा, हम कहाँ से आए हैं। हम उस डायमेंशन से आए हैं जहाँ पर सैयन्स राज करते हैं पूरे मल्टीवर्स पर, और उन सैयन्स में भी ओरामिस एक स्पेशल सैयन है। और ओरामिस के लिए ये कोई फाइट नहीं है, वो गोकू को टेस्ट कर रहा है कि क्या वो लड़ने लायक भी है या नहीं। ओमनी किंग वेजिटा की इस बात से साफ जाहिर हो चुका है कि ओरामिस, उस गोल्डन सैयन का नाम, वो अभी गोकू को सिर्फ टेस्ट कर रहा है। पर उधर वॉइड में एक और ताकतवर युद्ध जारी रहता है कोरजाक और ग्रैंड प्रीस्ट के बीच। तुम सैयन्स पहले दिन से ही बहुत ढीठ हो, ग्रैंड प्रीस्ट कोरजाक को कहते हैं। अच्छा, इसीलिए तुम सब एंजल्स यामोशी में इतने दिलचस्पी लेते हो। कोरजाक ग्रैंड प्रीस्ट को यामोशी के बारे में कहते हैं। ओह, तुम यामोशी में अब भी इंटरेस्टेड हो? मुझे बताओ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम एंजल्स ने उसको कहाँ छुपाया है? ज़्यादा भी जल्दबाजी मत दिखाओ बूढ़े सैयन। अगर तुम यामोशी से मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और कोरजाक और ग्रैंड प्रीस्ट की यामोशी की सीक्रेट बात के बाद जोन 2 में ओरामिस, गोल्डन सैयन फाइटर और ऑरा लेस गोकू। ओरामिस कहता है, अब इस टेस्ट को ख़त्म करने का समय आ गया है। गोकू एक फाइटिंग पोजीशन लेता है और ओरामिस उधर एक अपनी अजीब सी एंटी की से एक अटैक को प्रिपेयर करता है। और इतना करते ही गोकू के पास से वो हमला निकलता है। लेकिन जैसा कि ओरामिस ने पहले भी बताया था कि अब ज़रूरी नहीं कि ओरामिस के अटैक्स गोकू को डायरेक्ट लगें। अगले ही पल गोकू के अंदर से एक और शॉकवेव निकलती है, जिससे कि गोकू के मुंह से खून आ जाता है और गोकू ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। तुम मेरी बॉडी और मेरे अटैक्स को अवॉइड कर सकते हो सैयन, पर जो चीज़ अब तुम्हारे अंदर है वो मेरे कंट्रोल में है। कोई बात नहीं, मैं इससे भी निपट लूँगा। गोकू ओरामिस को करारा जवाब देते हुए कहता है। और ओरामिस गोकू की इस बात को सुनकर खुश नहीं होता। अच्छा, तुम अभी भी बोलने लायक हो। पर गोकू अभी हारा नहीं है, क्योंकि हार मानना गोकू के खून में नहीं है। गोकू फिर से एक फाइटिंग पोजीशन लेता है
और वो पलक झपकते ही ओरामिस के सामने आ जाता है और ओरामिस की छाती पर एक मुक्का जड़ देता है और वो फिर से उस न्यू फाइटिंग स्टाइल को, उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है। गोकू ओरामिस को एक पंच मारता है, एक और पंच मारता है, एक एल्बो अटैक करता है और इस बार भी वो एल्बो अटैक ओरामिस की ठोड़ी पर जाकर लगता है। लेकिन पिछली बार की तरह गोकू इस बारी नहीं रुकता। वो अपनी इस कॉम्बो को इस बार कंटिन्यू रखता है और ओरामिस की तरफ बढ़ता है और ओरामिस भी पिछली बार की तरह उसी अटैक से उसका जवाब देता है और इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा एक बड़ी शॉकवेव इन दोनों के इस पंचेस से निकलती है और देखकर बताया जा सकता है कि इस बार गोकू ने पहले से बहुत ज़्यादा ताकत से हमला किया। लेकिन इस बार ओरामिस गोकू के ही फाइटिंग स्टाइल को इस्तेमाल करता है, लेकिन गोकू उसके हमले से बच जाता है। लेकिन फिर ओरामिस अपना घुटना गोकू के मुंह पर देकर मारता है, लेकिन गोकू जैसे तैसे उस घुटने से भी बच जाता है। पर फिर ओरामिस गोकू के सर पर एक ब्लैक होल डिस्ट्रक्टिव बॉल को मारता है और गोकू जैसे तैसे उस हमले से भी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए बच जाता है। लेकिन अगर वो हमला गोकू पर लग जाता तो गोकू भी इस जोन 2 की तरह गड्ढा बन जाता और बारडॉक ऊपर से सब चीज़ों को नोटिस करते हुए फाइनली बताते हैं, मैंने तो गोकू को ये ट्रेनिंग में नहीं सिखाया था। लगता है कुछ पुरानी पावर्स की अवेकनिंग हो रही है। और वहाँ जोन 2 पर गोकू लड़ता रहता है, लेकिन अचानक से गोकू का शरीर कांपने लगता है। पर गोकू अपने आप को संभालता है। अगर तुम थक गए हो तो तुम हार मान सकते हो गोकू, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर साथ छोड़ रहा है। ये तुम्हें और मुझे दोनों को पता है और इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर गोकू ओरामिस की इस बात से डरने की बजाय ओरामिस को उल्टा जवाब देता है और कहता है, अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखते कि बुरा मेरा होगा या तुम्हारा। कि ओरामिस एक स्पेस डिस्टॉर्शन वेव गोकू की तरफ फेंकता है और गोकू उस अटैक को सामने से खड़ा होकर अपनी छाती पर खाता है और उस वेव का शिकार हो जाता है। लेकिन अगले ही पल गोकू उस अटैक से बच जाता है और अचानक से, ओए ओरामिस, तुमने कहा था कि तुम्हारे ऊपर की अटैक्स काम नहीं करते। गोकू आसमान में टेलीपोर्ट हो जाता है और कामेहामेहा वेव को बनाने लगता है। बहुत दिलचस्प। ये सैयन तो मुझे अपनी पुरानी फाइट की याद दिला रहा है। और उधर आसमान में गोकू का में और गोकू की इस बहादुरी को देखकर ओरामिस खुश होने लगता है। तुमसे लड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है सैयन, आ जाओ। मैं और गोकू का वो कामेहामेहा कोई आम कामेहामेहा नहीं लगता। हालांकि हम सब जानते हैं कि ओरामिस पर की अटैक्स का कोई असर नहीं होता, पर गोकू ने कामेहामेहा वो तो गोकू ही बताएगा। और उधर बारडॉक इन दोनों के हमलों पर नज़र रखे हुए वहाँ खड़ा रहता है। तुम्हें जितना समय लेना है उस बीम को बनाने में तुम लो सैयन, क्योंकि बहुत सालों बाद कोई ऐसा फाइटर मिला है जिसने मुझे लड़ने के लिए इतना उकसा दिया है। और इतना कहते ही गोकू ओरामिस पर अपनी कामेहामेहा बीम को दाग देता है। लेकिन ओरामिस गोकू की इस बीम का जवाब देते हुए एक एंटी की स्पेयर बनाता है और अपनी उस एंटी की का इस्तेमाल करते हुए उस कामेहामेहा को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही गोकू की बीम खत्म होती है, ओरामिस के चारों तरफ से जोन 2 तहस नहस होने लगता है और ओरामिस के चारों तरफ एक बहुत तगड़ा विस्फोट होता है, जिसे जिरन और कैकेरॉट भी देखकर दंग रह जाते हैं।
क्या गोकू जीत गया? क्या गोकू ने दोबारा कर दिखाया? दोनों ज़ेनो बहुत ही एक्साइट हो रहे होते हैं और इस विस्फोट से बारडॉग भी हवा में अपने आप को संभालते हुए, और वेजिटा और ओमनी किंग वेजिटा भी इस नज़ारे को देखते हुए, और जोन 2 में जहाँ पर गोकू ने कामेहामेहा अटैक किया था वहाँ से जोन 2 मानो ऐसे गायब हो जाता है जैसे वहाँ कभी कुछ स्टेज थी ही नहीं। पर फिर हम अंधेरे में देखते हैं गोकू वॉइड में तैर रहा होता है, लेकिन ओरामिस भी गोकू के उस ताकतवर कामेहामेहा से बच जाता है। पर गोकू ने कैसे अपने कामेहामेहा को इस्तेमाल करके विस्फोट किया, ये ओरामिस के लिए एक रहस्य ही रह जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। वो ओरामिस उस हमले के बाद भी ऐसे खड़ा है जैसे कुछ नहीं हुआ। वेजिटा ऊपर प्लेटफॉर्म से कहता है, लेकिन चाहे ओरामिस एंटी की फाइटर हो, उसकी कुछ ना कुछ कमजोरी तो जरूर होगी। ओरामिस गोकू की तरफ चलते हुए जाता है। तुमने बहुत ही अच्छी लड़ाई की सैयन, अब तुम्हारे सोने का समय आ चुका है। और ओरामिस गोकू की तरफ बढ़ता चला जाता है। फिर वो रुकता है। गोकू अपने आप को संभालने की स्टेट में नहीं होता, और फिर ओरामिस अपनी एंटी की का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेयर बनाता है, और वो घायल गोकू की तरफ उस स्पेयर को दाग देता है। मैं तुम्हें सिर्फ इरेज ही नहीं करूँगा, मैं तुम्हें ऐसे डिस्ट्रॉय करूँगा सैयन कि तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल से भी वापस लाना नामुमकिन होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक असली योद्धा की तरह हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि तुम भी एक सैयन हो। गोकू, उस हमले से बचो। ओमनी किंग वेजिटा भी इस नज़ारे को देखते रहते हैं, पर उस अटैक की ताकत को देखकर बारडॉग अपने आप को नहीं रोक पाते और वो गोकू की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। पर गोकू के हाथ में कुछ हलचल देखने को मिलती है, जैसे वो कुछ करना चाह रहा हो। तो क्या गोकू ने सबको गुड बाय कहा है, या फिर गोकू किसी और टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है जिससे कि वो ओरामिस के उस अटैक को डॉज कर सके? और आखिर कौन है ये ओरामिस? नेक्स्ट चैप्टर 30 के लिए चैप्टर 30 कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि ये वीडियो बहुत सारे सैयन भाइयों पर पहुंच सके। और एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम एम करते रहेंगे। लेकिन अगर चैप्टर की ये वीडियो आ गई होगी तो ऊपर कार्ड का लिंक आपको मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। और वीस ने गोकू को कैसे मारा और वेजिटा ने एक नहीं 2 बीरस को कैसे मारा, ये सारे एपिसोड्स आप इन प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हैं तो नीचे मेरे सोशल हैंडल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों से थोड़े सजेशंस लेता रहूँगा और आप लोगों को अपडेट्स भी देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।